क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो की वैल्यू को याद करने में दिक्कत होती है? अगर आपको रेशियो को याद करने में दिक्कत होती है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम ऐसी बेहतरीन ट्रिक लेकर के आए हैं जिसको देख करके आप एक बारी में, अगर आपने वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो देख ली, तो आपको 100% है सारे के सारी वैल्यूएं आपको याद हो जाएंगी। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप जिंदगी भर याद रखोगे, कभी भी आपको ये वैल्यूएं भूल नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारे पास जो ये टेबल है, तो सबसे पहले हमारे पास ये रेशियो होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर जिस किसी ने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है, तो सिंपली हमने जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसके साथ साथ एक्सरसाइज 8.1 है उसको भी सॉल्व किया है। अगर आपने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यह जो हमारी वीडियो है यह स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 8.2 के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है ये वाली टेबल। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को इजी ट्रिक से सीखने वाले हैं, रटाएंगे नहीं। आपको क्या करना है, इजी ट्रिक से आपको इसको याद करवा लेंगे, देन हमारे जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास एंगल दे रखे हैं, ये एंगल है आपके, इतना आ गया समझ में। अब सिंपली हमारे पास ये जो एंगल है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब जब हम बात करते हैं साइन थीटा, यानी कि जो साइन है आपका, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको क्या कर देना है, 0 1 2 3 4। सबसे पहला काम तो आपको ये रहेगा कि आपने 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रूट लगा करके इन सब पे रूट लगा देना है और 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, रूट लगा देना है और 4 से डिवाइड कर देना है। इतना आ गया समझ में, रूट लगाना है और 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, रूट लगाकर 4 से सारे नंबरों को डिवाइड करना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें सारे उनमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ आपके साइन के लिए, बाकी आप सारे के सारी वैल्यू ऐसे आंख बंद करके निकालने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको बस इतना कर देना है। अब देखिए अगर हम 0/4 यानी कि सपोज रूट को भूल जाते हैं, ये है हमारे पास वैल्यू, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें या किसी नंबर से 0 को डिवाइड करें, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। 0 का रूट यानी कि 0 ही होगा, है ना। इतना आ गया समझ में। अब ये है आपके पास, हमेशा इतना याद रखना है आपको, अगर आप 1 का रूट करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है। इतना आ गया समझ में। अगर 2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, रूट 4 को अगर बाहर निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, 2 आती है वैल्यू, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। यानी कि साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। अब आते हैं साइन 45 पे। अगर आप 2 का रूट हटाएंगे तो हटेगा नहीं, नहीं हटेगा। दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा यहां पर, अगर आप 2 का रूट हटाओगे तो सबसे पहले यहां पर ये तो कैंसिल हो सकता है, 2 से 4 कैंसिल, 2 1 2 और 2 2 4। अब देखिए यहां पर कैंसिल हो गया। 1 का रूट आपको क्या बताया, 1 का रूट हमेशा 1 ही आता है और 2 का रूट तो हटेगा नहीं, यानी कि √2 आएगा। इतना आ गया समझ में। क्या सीखा आपने, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। इतना आ गया समझ में। अगला साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 का हम अगर रूट हटाएंगे तो हटेगा नहीं, तो √3 ही रहेगा। 4 का रूट हटाएंगे तो आपको क्या बोला, 4 का रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 3√2। यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। इतना आ गया समझ में। अब आगे देखिए, 4 से हमारा 4 कैंसिल, यानी कि 4 1 जा 4। अब 1 का रूट आपको क्या बताया, जो 1 का रूट होता है बच्चे वो हमेशा वैल्यू आती है 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। है मजेदार ट्रिक, बिल्कुल है। अब यहां पर देखिए सिंपली ये चीज तो आपने सीख ली। अब आप बोल रहे होंगे सर कॉस का कैसे निकालें, कॉस के लिए एक और मजेदार ट्रिक है। क्या, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इसी को आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स में लिखना है, रिवर्स मतलब उल्टे में लिखना है, यानी कि यहां से और इधर के लिए। तो यहां पर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, ये आएगा आपके पास √3/2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 1/√2, ठीक है। उसके बाद cos 60 की वैल्यू क्या होगी, अब ये वाली वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है।
cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 है तो यहां 0। कुछ नहीं किया आपने इसमें, बस क्या किया, साइन की वैल्यू फाइंड कर ली। वो फाइंड कैसे, ये ट्रिक है उसके लिए। तो साइन की सारी वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉस में कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके उनको उल्टे क्रम में लिख देना है। इतना आ गया समझ में। उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 1 यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां और ये यहां। इतना आ गया समझ में। हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कॉस का तो हमने ले लिया, अब tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए बताते हैं कैसे निकालेंगे। यहां पर tan के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला यूज होगा, tan के लिए आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहां देख लीजिए। tan की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है, यानी कि जो tan थीटा होता है वह इक्वल होता है किसके, साइन थीटा की वैल्यू को अगर कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या सीखा, साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए करते हैं हम इसको। अब यहां पर देखिए सिंपली हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी कि 0/1 आ जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर अगर 1 है तो सिंपल सी वैल्यू आ जाती है, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब tan 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, क्योंकि 0/1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है हमारे पास यहाँ 0 ही आएगा। या आपने कोई दूसरी वैल्यू ले लो, अगर 2/1 कर दिया हमने तो सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो हम हटा भी तो सकते हैं जब अपने मन से 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में बदलना होता है। कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में होता है। अब कोई सिंपल नंबर है तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है आपका, क्यों, क्योंकि हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 1 हटा भी तो सकते हैं। इतना आ गया समझ में। तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी। अब इसको देखिए सिंपली, इसमें क्या आएगा, इसमें देखो इस वाले में 1/2 साइन की वैल्यू है और कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा √3/2। हमेशा आपने देखा होगा इस वाले फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, यहां पर देखिए 1/2 हमारा ऐसे ही रहता है। ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है ना बच्चों, इसको ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है और उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 2/√3। 2 से 2 कैंसिल है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां 1 बचेगा ना, 2 1 2, तो 1 1 1 आ जाएगा। और इधर कितना होगा, ये होगा हमारे पास सिंपली √3, यानी कि 1 1 1 और 3 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कोई वैल्यू नहीं है तो √3 आएगा। यानी कि आपकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। इतना आ गया समझ में। अब आगे देखिए, यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो सिंपली ये तो क्या है हमारे पास 1/√2 1/√2, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आया समझ में। क्या किया हमने, यहां पर देखिए हमने क्या किया, हमारे पास क्या था 1/√2, इसको डिवाइड करना है 1/√2 से। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल होगी, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी, तो इससे हम इसको काट सकते हैं और 1 से हमारा 1 कैंसिल कितने टाइम, 1 टाइम, इसलिए हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहां पर भी देखिए साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। अब अपॉन में 1 है तो 1 हम नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहां पर इसको अगर हम डिवाइड करें तो सिंपली 1/0 क्या है, 1/0, तो 0 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, यानी कि ये होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। दूसरा, ये चीज तो हमारे पास आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी ट्रिक बता दी, अब इनकी ट्रिक क्या होगी। इनकी ट्रिक भी इजी है। अगर आपने एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां आपको सीखने को मिलेगा कॉस सेक और कॉट का यूज, कैसे हम रिलेशन इनके साथ कनेक्ट करते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पर देखिए जो साइन होता है ना बच्चों, साइन अपोजिट होता है किसका, कोसेक का, ठीक है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ वैल्यू उल्टी कर देनी है। कैसे, साइन का अपोजिट, अब 0 का अपोजिट करोगे आप तो 0 का अपोजिट क्या होगा, हम तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, तो यानी कि कोसेक क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। इतना आ गया समझ में, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या आएगा 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या होता है, उल्टा होता है ये वाला, ठीक है। इसका उल्टा होगा तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2/1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब इसके बाद वाला क्या है,
ये वाला है तो इसका अपोजिट करेंगे तो यानी कि इसका उल्टा उल्टा करेंगे √2/1 होगा। तो 1 डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं है बच्चे, उल्टा करेंगे ना। कहने का मतलब क्या है कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक यानी कि इस वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये क्या है 1/√2। अब अपोजिट मतलब इसका उल्टा तो √2/1 कर देंगे। तो अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है, दैट में से ये वैल्यू क्या होगी √2 होगी, इसलिए √2। इसको भी उल्टा कर देंगे 2/1 होगा, 1 हम लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में। इतना आ गया समझ में। अब इसका अपोजिट करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसका अपोजिट करेंगे तो ये होगा 2/√3। इतना आ गया समझ में। अब यहां पर आइए, ठीक है। अच्छा 1 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। कौन सा हमारा चेंज हो जाएगा, 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 1/1, 1 से 1 कैंसिल होगा 1 टाइम, है ना। ये आ जाएगा आपका। अब हमारा जो सेक होता है वह कॉस का अपोजिट होता है, 1 का अपोजिट 1। इतना आ गया समझ में। दूसरा उसके बाद इसका अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा 2/√3। इसका अपोजिट करोगे तो √2, इसका अपोजिट करोगे तो 2, और 0 का अपोजिट करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 0 का अपोजिट हमें पता ही नहीं है क्या है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए आपके सेक की वैल्यू। कॉट किसका अपोजिट होता है, वो होता है 10 का। तो 0 का अपोजिट करेंगे नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। इसका अपोजिट √3, इसका अपोजिट 1, इसका अपोजिट यानी कि √3 का अपोजिट करोगे तो क्या आएगा, सिंपली ये भी तो क्या था रूट। अच्छा ये आ जाएगा आपके पास 1/√3, क्योंकि इसके अपोन में क्या था 1 था ना, हमने इसके डिनोमिनेटर में से 1 हटाया था। जैसे ये √3/1 था, तो अगर मैं इसका अपोजिट करूं तो क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। तो इसलिए इसकी वैल्यू यानी कि कॉट कितने की वैल्यू 60, कॉट 60 की वैल्यू होगी 1/√3। लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट है नॉट डिफाइंड, ये वाला, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड यानी कि डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हम, यानी कि किसको डिफाइन नहीं कर पाते, 0 को नहीं डिफाइन कर पाते, क्योंकि यहां पर हमारा क्या था, ये इसका अपोजिट था ना। तो सिंपली हमारे पास यहां क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसका अपोजिट होगा। तो ये वैल्यू होगी हमारी cot 90 की 0। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक मजेदार लगी होगी। सिंपल तरीके से हमने सारी वैल्यूएं फाइंड करी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ, क्योंकि यह जो पूरी की पूरी टेबल है यह आपको रटनी नहीं है, आपको बस समझनी है। और आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये वाली टेबल अच्छे तरीके से बना लेनी है, और खुद से एक बार इसको देखिए क्या ट्रिक इसमें अप्लाई हो रही है। उसके बाद आपको खुद से ये टेबल बनानी है, तभी आपको यह टेबल याद हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। क्योंकि यह जो टेबल है यह पूरी टेबल आपके काम आने वाली है एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं वैल्यूओं से आपके सॉल्व होगी, कैलकुलेट होगी, तभी आप सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे जब आपको ये सारी वैल्यूएं याद होगी। तो आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ, और स्टार्ट करने वाले हम एक्सरसाइज 8.2। उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, टोटल एक ही वीडियो में ही सारे कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।